हेरोडोटस से एक बात कर रहे थे, अब मैं उसको समझाता हूँ। हम लोग अभी हेरोडोटस की बात कर रहे थे, बात आ रही थी कि हिंदुस्तान या इंडिया का पहला आक्रमण करने वाला जो शासक था वो डेरियस था, यूनानी राजा था। ईरान तक के इलाके पर उसका अधिकार था। वहां से फिर मैंने बताया था कि सिंध का इलाका भी उनके अंडर में था और उसके 28 प्रांतों में से 20वां नंबर का प्रांत कौन सा था? ये भारत का ये। अभी बात आती है कि यार ये ईसा पूर्व या ईसवी वाला धंधा कौन सा है? आप लोग लगाते रहे तो बीसी और ये एडी है ना, लगाते हो नहीं है? ईसा पूर्व और ईसवी। एक्चुअल में अगर कैलेंडरों की बात करें हम लोग, तो जब दुनिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर आया था, कौन सा आया था? बेटा हमारे यहाँ अंग्रेजी के कैलेंडर को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा है? इससे पहले का जो कैलेंडर था वो जूलियन कैलेंडर था। कौन सा था? जूलियन कैलेंडर। अभी मैं 2 कैलेंडरों की बात करूंगा, भारतीय कैलेंडरों की बात कर लेंगे। एक्चुअल में आप लोग जानते हैं कि साहब 365 सहित 1/6 ये पृथ्वी के घूर्णन का समय है, ध्यान है। और इस गति से वर्ष को लोगों ने माना है, 1 वर्ष का ये समय है। इसी गणना पर कभी एक जमाने में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक राजा हुआ था यूरोप में, जूलियस सीजर। दुनिया का पहला सिजेरियन बच्चा था वो। सिजेरियन जानते हैं, बाल बनती हैं कई बहनें बेटियां जिनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो फिर वो कई ऑपरेशन से होते हैं, उसको सिजेरियन ऑपरेशन नाम देते हैं। सुना है ना नाम ये? तो दुनिया का पहला सिजेरियन बच्चा कौन था? ये जूलियस था, इसीलिए नाम ही क्या रख दिया बेटा? जूलियस सीजर, जो सिजेरियन था। इस राजा ने 46 BC में, 46 ईसा पूर्व में एक कैलेंडर चलाया था जिसको दुनिया में जूलियन कैलेंडर बोलते थे। क्या बोलते थे? ये चलता रहा, लेकिन इसकी गणना में एक अंतर था। इसने जो गणना की 1 वर्ष की, वैसे तो वो 365.25 होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, लेकिन इसने जो गणना की वो 365.24 हो गई। तो कई सारे दशकों में इनके यहाँ इन यूरोपियंस के यहाँ जब ये गणना करते थे अपने त्योहारों की, तो उसमें अंतर आ जाता था। उस गणना को सुधारने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, 1582 में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध पोप हुए थे। पोप को तो जानते हो? पोप बताओ। पोप असल में ईसाई धर्म गुरु को बोलते थे, रोम में बैठते थे। कहाँ बैठते थे? और एक पोप का नाम था पोप ग्रेगरी 13। क्या नाम था? पोप ग्रेगरी 13। ये लिखते हो ना, बाहर तो खूब लिखा है हमने यहाँ 13। दोबारा सुन लो, दुनिया में एक कैलेंडर चला करता था, जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर बेटा किसने चलाया था? जूलियस सीजर ने। कब चलाया था? 46 BC ईसा पूर्व। लेकिन उसमें गणना की कोई प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करते हुए फिर एक पोप, जिसका क्या नाम था? पोप ग्रेगरी 13 ने 1582 में एक नया कैलेंडर जारी किया। और कैलेंडर का नाम क्या था बेटा? उस ग्रेगरी के नाम पर ही ग्रिगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर में जो कमियां थी, कौन सी वाली? जूलियन कैलेंडर की। उस जूलियन कैलेंडर की जो कमियां थी उनको
रिवाइज कर दिया गया, उनको सॉल्व कर दिया गया और फिर ये कैलेंडर शुरू हुआ। कौन सा वाला? जिसको हम लोग अंग्रेजी महीनों का कैलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी महीनों के कैलेंडर का नाम क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। बिल्कुल ठीक आ गया समझ में? अब सुन लीजिए, इस कैलेंडर को जब जारी किया गया तो फिर ये बेस बनाया गया कि यार क्या मान्यता रखें इसकी। तो ये बेस बना दिया गया कि ईसा मसीह से पहले की जो दुनिया थी, किसकी बेटाओ? उसके लिए तो नाम रख दिया गया बीसी, बिफोर जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जीसस का नाम सुनोगे यार, स्कूल में सुन के आए होंगे आप लोग, जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के पहले की दुनिया ईसा पूर्व, ईसा मसीह के पहले की दुनिया ईसा पूर्व, और उसके बाद की दुनिया कौन सी? उसका नाम रख दिया गया मेरे बच्चों एडी। इसको समझ लेना, एक नाम को ए से बनता है अन्ना, क्या बनता है? और डी से बनता है डोमिनी, क्या बनता है मेरे बच्चों? अन्ना डोमिनी। अन्ना का मतलब होता है वर्ष, अन्ना का क्या अर्थ होता है? और डोमिनी का अर्थ होता है ईश्वर ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म के बाद की दुनिया, किसके बाद की दुनिया बेटाओ? ईसा मसीह को यहां आपने पॉइंट बना लिया। उससे पहले की दुनिया ईसा पूर्व यानी बीसी, उसके बाद की दुनिया एडी, एन्ना डोमिनो। आप ऐसे समझ लेना, आफ्टर ईसा मसीह। अभी कितना चल रहा है समय? 2025 एडी, यही चल रहा है ना? तो ईसा मसीह कब जन्मे थे? आप कहेंगे सर 2025 साल पहले। एक व्यवस्था है, एक मान्यता है कि इस समय उनका जन्म हुआ होगा। तो ध्यान रखो, ईसा मसीह से पहले की दुनिया ईसा पूर्व, ईसा मसीह से पहले की दुनिया ईसा मसीह के बाद की दुनिया तीसरी एडी। समझ में आ गया सबको? अब कभी कभी आप क्या करते हो, थोड़ा मैं दिखा देता हूं इसको। साल पहले तो उसको क्या बोलेंगे बेटाओ? 500 ईसा पूर्व। ईसा मसीह से पहले 500 ईसा पूर्व हो गया। और मान लो कोई घटना 400 ईसा पूर्व घटी, कोई घटना 300 ईसा पूर्व घटी, और ईसा मसीह मान लो यहाँ 0 पर है, किस पर है? और ऐसे फिर आप 2025 तक यहाँ आएंगे। ऐसे समझ लो, इसकी गणना अपन जब घटते हुए करेंगे, क्योंकि अपन को आना कहाँ है? 0 पर। तो जैसे कोई घटना 500 साल पहले हुई, कोई घटना 400 साल पहले हुई, कोई घटना 300 साल पहले हुई, तो उसको बोलेंगे ईसा पूर्व। ठीक है? और उसके बाद को बेटा बोलेंगे ईसवी। आजकल पता है मैंने जो शब्द यूज किया BCE, बिफोर कॉमन एरा, असल में तो ये ईसाई धर्म पर आधारित एक कैलेंडर है। फिर चूंकि आजकल दुनिया में सेकुलरिज्म का फेज है, किसका फेज है ये? सेकुलरिज्म का फेज है। तो लोगों ने धर्म से निकालने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, फिर ये कॉमन एरा, ईसा पूर्व को क्या भी बोलते हैं? BCE। आपकी जो 12वीं वाली NCERT पिछली होगा, उसमें BCE शब्द का यूज पढ़ा था कि जो हिस्ट्री पढ़ गए बताओ, उसमें यही शब्द है BCE। और एक शब्द है CE, कॉमन एरा। अभी कॉमन एरा कितना चल रहा है सर? 2025। तो ईसा के पहले को ईसवी पूर्व और ईसा के बाद को ईसवी बोलते हैं। हम तो समझ गए ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है। ये भी समझ गए ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है। भारत में अगर कैलेंडरों की बात करें, किसकी बात करें? भारत के कैलेंडर भी समझ लो। हमारे यहाँ 2-3 बहुत अच्छे से समझे इसको। कौन सा है? विक्रम संवत। असल में तो ये
57 ईसा पूर्व में। बताओ कब? ईसा पूर्व में। आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा मध्य प्रदेश के उस इलाके का नाम? ये मध्य प्रदेश के इलाका नाम मध्य भारत में बोलते हैं इसको। एक नाम सुना होगा आपने, मालव प्रदेश। कौन सा बताओ? मालव प्रदेश। उज्जैन का नाम सुना होगा। आजकल का उज्जैन तो सुना है ना? इसको कभी बेटा उज्जैनी बोलते थे। क्या बोलते थे? उज्जैनी। उज्जैनी मालव प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ का एक राजा हुआ करता था, नाम था, पहले सुन लो, उसके वंश का नाम तो था गर्दभील। सुन लेना अच्छे से इसको। हमारा संवत, हम लोग भारत के संवतों की बात कर रहे हैं। एक संवत का नाम आपने कभी सुना होगा, विक्रम संवत। सुना है नाम? ये हिंदू कैलेंडर नहीं कहलाता है, हिंदू संवत भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बताओ? हिंदू संवत। नाम है इसका विक्रम संवत। क्या है इसकी कहानी? एक गर्दभिल्ल नाम का राजवंश था उज्जैन का, मालवा प्रदेश। कहाँ है मालवा प्रदेश? मध्य प्रदेश में। और वहां का राजा था विक्रमादित्य। क्या नाम था बताओ? और ये मान्यता है हमारे यहाँ, उस विक्रमादित्य नाम के राजा ने, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री का पहला विक्रमादित्य। कौन से टाइटल है इसका? विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य नाम के राजा ने विदेशी, यहाँ पर एक विदेशी लड़ाके मान लीजिए, आक्रमणकारी मान लीजिए, आक्रांता मान लीजिए, शक। सुना है शक? शक, हूण, कुषाण, ये विदेशी जातियां थी भारत पर अटैक करने आई। 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नाम के इस राजा ने शकों को पराजित किया था। और उस पराजय के उपलक्ष्य में, उस खुशी में उन्होंने कौन सा संवत शुरू किया? बेटा कब किया? ईसा मसीह के 57 साल पहले। इसलिए नाम क्या पड़ता है? 57 ईसा पूर्व। सबको आ रहा है समझ में? और चूंकि वो सवाल आपसे पूछता रहता है, आईएएस में पूछा है, आरएस में पूछा है, और एग्जाम में पूछा है कि आपको कुछ और भी नाम याद है कि संवत के? वो पूछता है विक्रम संवत के दूसरे नाम याद है? इसको बेटा वो मालव संवत भी बोलते थे। क्यों बोलते थे मालव संवत? आप कहेंगे सर ने बताया था कि मालवा प्रदेश में चलता था, तो नाम क्या दिए? मालव संवत। एक और नाम इससे पूछा एक बार, कौन बनेगा करोड़पति में पूछ लिया। बताया पूछा था कि सर उससे तो बताया नहीं गया जो मंत्र था, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन ने खुद ने उसका बताया। तो उसका एक नाम था कृत संवत। क्या नाम था? असल में कृत संवत का अर्थ है, कृत का अर्थ है जो देवी देवताओं के गुणों से पवित्र वर्ष होता। कैसा वर्ष? पवित्र कोई वर्ष। उस वर्ष के लिए क्या नाम दे दिया गया? कृत संवत। मालव संवत, विक्रम संवत और कृत संवत एक ही है। तो फिर हिंदू धर्म का कौन सा कैलेंडर है बेटाओ? विक्रम संवत। एक बात और वो पूछता है आपसे एग्जाम में, ये बताओ इस संवत का पहला महीना कौन सा है? चैत्र। मार्च अप्रैल से शुरू होता है शुक्ल पक्ष में। कब शुरू होता है? मार्च अप्रैल के शुक्ल पक्ष में। तो ये भारतीय हिंदू धर्म का कैलेंडर विक्रम संवत, मालव संवत और कृत संवत एक ही चीज है। कब शुरू हुआ? 57 ईसा पूर्व में। किसने शुरू किया? आप कहेंगे सर उज्जैनी या मालवा का गर्दभिल्ल वंश का राजा था विक्रमादित्य। उसने जब शकों को पराजित किया था, किसको किया था बताओ? और उसकी स्मृति में जो संवत चलाया था वही विक्रम संवत था। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां ये यूरोप वाले जो कैलेंडर थे, पश्चिमी देशों के कैलेंडर थे, ये सूर्य पर आधारित थे। किस पर थे? सूर्य पर आधारित। हमारा जो कैलेंडर है वो कैलेंडर अब शिफ्ट हो जाते हैं चांद की तरफ। इनके जो कैलेंडर थे वेस्टर्न लोगों के, वो किस पर आधारित थे? सूर्य।
हमारी गणनाएं किस पर आधारित थी? चंद्रमा पर। इसलिए आपने देखोगे मावस है गांव देहात में, आज टूटू है, पूर्णिमा, अमावस्या सुनते हो नहीं है? एक आध दिन आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि चांद की और सूर्य की गणनाओं में डिफरेंस है 10 दिन का, है या नहीं है भाई? अरे हाथों का तो जोर से। इसीलिए हमारे जो कैलेंडर है, ध्यान रख लेना, वो दुनिया में उनकी अगर हम लोग गणना करें तो वो ज्यादा साइंटिफिक है। पता है कैसे साइंटिफिक है? आपने ऐसे प्रदेशों का नाम सुना होगा जहाँ 6 महीने की रातें, 6 महीने के दिन होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश सुने कभी? उसमें कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हैं और लंबी लंबी रातें होती है, सूर्य तो नहीं दिखता लेकिन चांद तब भी दिखता है। उन क्षेत्रों में जहाँ सूरज नहीं दिखता 6-6 महीने, वहां भी गणना किससे की जा सकती है? चांद पर आधारित कैलेंडरों से। तो ज्यादा साइंटिफिक कौन सा है? हमारे चंद्रमा की गणना पर आधारित कैलेंडर। आ गया समझ में?